अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एहसन इलियास है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेरी प्लैब वन की जर्नी। सो आई गॉट 143 मार्क्स आउट ऑफ 180 आफ्टर हाउस जॉब इन जस्ट 2 मंथ्स। सो इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो लोग होने वाले हैं जो तो अभी हाउस जॉब के बाद जिनका प्लैब एग्जाम है या जिनके रिसेंटली सिर्फ 1 से 2 महीने रह गए फॉर द प्रिपरेशन। सो आई विल टेल यू माई होल जर्नी फ्रॉम द बिगिनिंग इन दिस वीडियो। जस्ट स्टार्ट। तो अपनी प्लैब जर्नी स्टार्ट करता हूँ। मैंने अपना प्लैब बुक किया था इन दिसंबर 2022 और मेरा एग्ज़ाम था इन अगस्त 10 2023 और मेरे मार्क्स आए 143 आउट ऑफ 180 विच इज़ क्वाइट गुड आई गेस, विच इज़ अबव देन द एवरेज एग्ज़ाम। और मैंने आफ्टर हाउस जॉब प्रिपरेशन की थी। सो शुरू करते हैं शुरू से। फाइनल ईयर के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि यस आई हैव टू डू द प्लैब एग्ज़ाम। सो फर्स्ट थिंग, पहली बात, प्लैब की जर्नी में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, यू हैव टू मेक अ गुड प्लान। ये ऐसे नहीं कि मैं अब कल सोचूंगा तो परसों मैं प्लैब की सीट बुक कर लूंगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन दिस वे। प्लैब की सीट इतनी मुश्किल से मिलती ही नहीं है। यू हैव टू वेट फॉर 1.5 ईयर टू गेट अ प्लैब सीट एज वेल, और उसके साथ आपने ओईटी पहले ही क्लियर करना चाहिए। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है फाइनल ईयर के बाद, जब मैंने प्लैब करने का सोचा। सो फाइनल ईयर के फौरन बाद मैंने प्लैब की ओईटी बुक किया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ओईटी पास हो गया। फिर मेरा ओईटी जून वाला पास था। मैंने जून वाला ओईटी दिया था और मई में मेरा रिजल्ट आया था। आई एम नॉट एबल टू एलिजिबल इन द जब सीट अनाउंस हुई थी मई में, तो मेरे पास रिजल्ट नहीं था। सो इसलिए मेरे पास जो रिजल्ट या सीट बुकिंग के पास जो नेक्स्ट जब सीट ओपन हुई है तब थी दिसंबर। सो देखें, जून का ओईटी वैलिड नहीं था मई के अंदर और मुझे जून की ओईटी की वजह से दिसंबर में सीट लेनी पड़ी और दिसंबर में मुझे सीट मिली अगस्त की। सो इसलिए प्रॉपर प्लानिंग बिफोर स्टार्टिंग अ प्लैब जर्नी इज वेरी वेरी क्रूशियल। सो मैंने सीट ली थी दिसंबर में और मैंने सीट ली है अगस्त की। सो ये तो बड़ा आसान है ना। सब कहते हैं जी 40 दिन, 50 दिन, 2 महीने, 30 दिन। मैंने यूट्यूब पे 15 दिनों में भी प्लैब क्रैक की वीडियोस देखी है। मैंने कहा यार, मेरे पास तो अभी 7 से 8 महीने हैं। मुझे इतनी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आसान एग्ज़ाम भी मैंने बारे में सुना हुआ था। मैंने कहा चलो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। बट और मैं जज़्बाती होके दिसंबर में ही प्लैब कीज़ ले ली, बट वो नहीं खुली मेरे से, जो सीधी-सी बात है। मेरी मेडिसिन की रोटेशन चल रही थी, तो फिर वो भी चल रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं ना अभी मैंने पैल्पेबल की जो सब्सक्रिप्शन थी वो भी नहीं दी थी। तो मैंने कहा चलो मेरी मेडिसिन की रोटेशन खत्म हो जाए तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसी चक्कर में मेरी फरवरी गुजर गया। तो अब मेरे पास पूरे 5 महीने रह गए थे और उसी 5 महीने के अंदर मैंने प्लेपेबल की सब्सक्रिप्शन ले ली। प्लेपेबल की सब्सक्रिप्शन तीन दो तरह की होती है। एक उसमें 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन होती है और एक उसकी 5 मंथ। तो मेरे पास 5 मंथ्स थे तो मैंने 5 मंथ की सब्सक्रिप्शन ले ली। और आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप भी 5 मंथ की सब्सक्रिप्शन लें, ताकि आप इतनी जल्दी जल्दी में प्लेपेबल ना करें और इस एग्ज़ाम को आराम से अपनी बेहतरी और अपने सर पे अज़ाब बनाए बगैर आप 5 महीने में अच्छी तैयारी कर सकें। मैंने कहा चलो लास्ट रोटेशन मैंने सेलेक्ट की है थी ऑर्थो। सो प्लानिंग के अंदर ही सेकंड पार्ट, इफ यू आर प्लानिंग कि आपने हाउस जॉब के फौरन बाद यू आर गोइंग टू अपेयर इन द प्लैब, और इफ यू आर अदर प्लानिंग कि हाउस जॉब के बीच में मैंने प्लैब देना है, सो आपने अपनी रोटेशन भी उसके मुताबिक सेलेक्ट करनी है कि आप तैयारी ऐसी रोटेशन में कर सको जो कंपेरेटिवली लेस हेक्टिक है। देयर आर रोटेशन जो थोड़ी सी लेस हेक्टिक भी होती है, देयर आर रोटेशन जो ज़्यादा हेक्टिक भी होती है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने प्लैब की सीट कब बुक कराई है या कब देना है एग्जाम, तो उसके मुताबिक आप अपनी हाउस जॉब रोटेशन देखिए कितनी देर पहले आपको प्लानिंग स्टार्ट करनी पड़ जाती है प्लैब वन के लिए। उसके बाद अब जी मेरे पास 3 महीने रह गए थे रोटेशन के और 2 महीने रह गए थे हाउस जॉब के बाद एग्जाम से पहले। मैंने कहा चलो यार, ऑर्थो की ही रोटेशन है, कर ही लूंगा, पढ़ ही लूंगा। मैंने प्लेपेबल तो इतनी जल्दी शुरू नहीं किया पहले, क्योंकि मुझसे वो होता है ना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करता। प्लेपेबल्स इज बेसिकली अ क्वेश्चन बैंक ना, जिसके अंदर आपके क्वेश्चंस होते हैं और उसके बाद उसको आंसर्स आपको मिलते हैं उसके एक्सप्लेनेशन में, और उसी से आप सीखते हो आहिस्ता आहिस्ता करके। और उनकी अपनी जेम्स भी हैं। मैं वो बंदा हूँ कि लाइक मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता जब तक मैं पहले पढ़ ना लूँ। और 1 साल हाउस जॉब करने के बाद आप फाइनल ईयर का सब कुछ ऑलमोस्ट भूल जाते हो, या आपको थ्योरेटिकल चीज़ें याद नहीं रहती। हुआ ये कि मैंने प्लैब कीज पढ़ना शुरू कर दी। और प्लैब कीज इज द थिंग
कि दे आर गुड, बट वो बार बार पढ़ के, और दे आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग, आपका बहुत टाइम लेती हैं प्लैब कीज। और हुआ ये, इन शॉर्ट, मैं ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं बनाता, मैं पूरे लास्ट 3 रोटेशन के अंदर मैक्सिमम शायद 1 से 2 टॉपिक, जिसमें आई गेस पीड्स था और इमरजेंसी मेडिसिन, सिर्फ मैं वही कर पाया था। और अल्टीमेटली मेरे पास सिर्फ 2 मंथ रह गए थे। ओह यस, मतलब कि इतनी देर सीट लेने के बावजूद हाउस जॉब के अंदर पढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरे मुताबिक हाउस जॉब को हाउस जॉब ही कर लीजिए, दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। हाउस जॉब के साथ कुछ और करना, मैं एक आम सा बच्चा, एक एवरेज सा बच्चा ये नहीं कर सकता। सो इसीलिए अब हाउस जॉब के बाद मेरे रह गए हैं सिर्फ 2 महीने। 10 9 जून को मेरी हाउस जॉब खत्म हुई थी और 10th अगस्त को मेरा था। तो फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। लेकिन फिर क्या होता है जी, फिर होता है जी कि जी आप जैसे हाउस जॉब खत्म करते हो, हाउस जॉब के 5 से 10 दिन बाद आपके एक्सपीरियंस में खत्म ज़ाया हो जाते हैं। आपके डॉक्यूमेंटेशन, ये साइन करा लो, वो साइन कराओ, सारा दिन आपका हॉस्पिटल में वेस्ट हो जाता है। तो इस सब के ज़हन में ज़रूर रखना है कि ये सारी रियलिटी फैक्ट बातें हैं, सिर्फ आइडियलिज्म या एक के 2 महीने होंगे, 2 महीने में से आपके 5 से 10 दिन तो इसी में चल जाए। और एक मैंने प्लैब की जर्नी में एक और स्टंट भी मारा। जब मेरे पास सीट बुक करने का ऑप्शन था, पाकिस्तान में फ्लैट टू 2 जगह पे होता है, इस्लामाबाद और कराची, लाहौर में नहीं होता। यू हैव टू गो टू इस्लामाबाद आइदर टू कराची। सो मैं लाहौर से था और इस्लामाबाद मेरे करीब था, सिर्फ 5 घंटे की दूरी में। लेकिन मैंने स्टंट मारा कि मैंने सीट बुक की कराची। ये एक कराची भी बहुत एक अच्छा एडवेंचर था। आई गेस कराची इज़ वेरी सेफ देयर एज़ वेल। सो लेकिन अब मैं आपको ये कहूँगा कि बराए मेहरबानी सारे जो भी प्लैप एग्ज़ाम करते हैं बुक विद दीज़ 2 सिटीज़ इन रेफरेंस, तो आप कोशिश करें नियरेस्ट विद ईज़, क्योंकि एक अलग ही प्रेशर होता है डिस्टेंट ट्रैवल करने का। जब आपने बहुत दूर जाना होता है एग्ज़ाम देने, तो इसका भी एक अपना एक प्रेशर ज़रूर एग्ज़िस्ट करता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग सारे जो भी प्लैप एग्ज़ाम बुक कर रहे हो, वो कोशिश करो नियरेस्ट जो भी आपका जो होता है ना सिटी है, जो आपकी सिटी के करीब पड़ते हैं, आइदर इस्लामाबाद और आइदर कराची। सो यू शुड बुक दैट प्लेस। बाकी मेरी जो एग्ज़ाम तैयारी थी, सो आई ऑनेस्टली टेल यू कि मुझे लास्ट मंथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं सिर्फ़ एक दफ़ा प्लैपेबल कर सका था, और रिवीजन के लिए मेरे पास सिर्फ़ 10 से 15 दिन बाकी रह गए थे। तो प्लैप का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, और मैंने सिर्फ़ प्लैपेबल, प्लैप जेम्स और प्लैप कीज़ पढ़ी थी। तो मुझे मेरे मुताबिक सबसे ज़्यादा जो इसमें यूज़फुल थिंग रही है वो मेरे लिए प्लैप जेम्स एंड प्लैप कीज़ है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि आई वुड गो फॉर द मिड रिवीजन, सो शायद मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता कि मिड रिवीजन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बट आई सजेस्ट इफ़ यू डू वेल विद द प्लैपेबल जेम्स एंड कीज़, आपको मिड रिवीजन्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको अपनी जर्नी का मेरी टिप्स बता दूं, सो प्लान वेरी गुड रिगार्डिंग ऑल योर ओईटीज। प्लैब वन की डेट कब लेनी है, सीट कौन सी लेनी है, योर हाउस जॉब की रोटेशन क्या होने वाली है। सो प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब आप प्लैब वन या प्लैब की जर्नी को स्टार्ट करते हो। सेकंड के लिहाज से गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 2 to 3 months, ताकि एट द एंड आपको सर पे बहुत ज़्यादा अजाब ना बन जाए ये एग्जाम। आई डू मैंने किया था, मेरे पास 2 मंथ्स रह गए थे लास्ट में पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी रिवीजन पूरी नहीं हो सकी थी और मुझे बहुत एंड पे डिफ़िकल्टी और बहुत प्रेशर फ़ील हुआ था, क्योंकि मैं रिवाइज़ नहीं कर सका था। तो एटलीस्ट 1 मंथ रिवीजन के लिए एटलीस्ट 2 मंथ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लैप इज़ वेरी गुड इनफ। आप आराम से प्लैप पास कर सकते हो। और ट्राई टू टेक सिटी जो आपके करीब हो, क्योंकि ट्रैवल इटसेल्फ इज़ अ ट्रैवल एक बहुत बड़ा एडवेंचर होता है जब आपने इतनी दूर कराची जाना होगा। फॉर एग्जांपल कराची आपके दूर है, तो ट्राई टू टेक दैट सिटी जो आपके करीब है। या तो प्लैब में तो ऐसे होता है जो सिटी मिल रही होती है ले लो, बट इट अगर आपके पास ऑप्शन है, डू सेलेक्ट दैट सिटी जो आपके करीब हो। प्लैपेबल की तैयारी कोशिश करो, इफ़ यू स्टिक टू द प्लैपेबल, प्लैप कीज एंड जेम्स, आपको मेड रिवीजन पे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गिव इट एटलीस्ट 1 गुड रिवीजन, आपका प्लैप एग्ज़ाम पास हो जाता है। और यस, अब ये है, डू प्रे फॉर मी, आई एम जस्ट प्लानिंग फॉर माई प्लैप 2 एग्जाम्स। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी आई गेस फॉर प्लानिंग प्लैप 2। बहुत ज़्यादा लीगल इश्यूज होते हैं। सो ये हम बात करेंगे आगे मैं अपनी जर्नीज़ में। इट इज़ ऑल अबाउट द प्लैप 1। काइंडली अपने दोस्तों को शेयर करें जो इस जर्नी के साथ हैं, ताकि वो इस मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकें और अपनी जर्नी को ज़्यादा फ्रूटफुल कर सकें। सो विश यू एवरी बेस्ट ऑफ लक जो प्लैप 1 देने वाले हैं, टू ऑल माई फ्रेंड्स भी जो प्लैब वन देने वाले हैं। और
अपनी सब वीडियो को शेयर करें। आप इस नए सेटअप के साथ ट्राई माय बेस्ट टू मेक वीडियोस कंसिस्टेंटली रिगार्डिंग मेडिकल लाइफ, मेडिकल स्टूर और ऑब्वियसली या देसी ब्राउन पीपल के जो मसले हैं उनके ऊपर भी हम बात ज़रूर करेंगे। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।